हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग बात करते हैं अब मौर्यन एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। मौर्यन डायनेस्टी के जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन एम्पायर जो था वो फर्स्ट लार्जेस्ट एम्पायर था इंडिया के अंदर। अगेन प्रिंस का फैक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश करा था इस एम्पायर को मगध में। देखो यहाँ पर ये फैक्ट हमेशा से जिसका जिक्र करते थे वो आई गया हमारे सामने। भद्रबाहु एक जैन मंक था जो चंद्रगुप्त मौर्य को साउथ इंडिया ले गया था। वही पंडित वगैरह का और जैसे पुजारियों का काम होता है ना, ये मानसिक स्थिति भंग कर कर किसी को सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति के रास्ते पे ले जाना। ठीक है, चंद्रगुप्त ने परफॉर्म करा यहाँ पर सल्लेखना या सुल्लेखना भी कह सकते हो। ये एक जैना रिचुअल होता है जहाँ पर एक पर्सन इस प्रकार से मेडिटेशन में बैठता है कि अब वो उठेगा नहीं जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। और ये चीज़ इसने परफॉर्म करी थी श्रवण बेलगोला में, कर्नाटका में। और शुरू के हिस्ट्री के लेक्चर्स जो मेरे देख रहे हैं उनको पता होगा, मैंने मूर्ति वगैरह पूरी दिखाई थी और बाहुबली की मैंने पूजा भी दिखाई थी आपको पीके के उस गाने में, है ना, जो आमिर खान का गाना होता है उसमें मैंने दिखाई थी आपको, है ना, ये वाली चीज़ मैंने वीडियो दिखाई थी आपको। बिंदुसार, रियल नेम बिंदुसार का था सिमासेना या सिमासेन कह लो। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ग्रीक्स बिंदुसार को बोलते थे अमित्रगाठा, मीनिंग स्लेयर ऑफ द एनिमीज, के दुश्मनों को तो जान से ही मार देता बिछा बिछा कर। बिंदुसार के टाइम पर मौर्यन एम्पायर जो था वो बड़े सारे पार्ट्स में फैला। इसने अपने बेटे को उज्जैन का गवर्नर अपॉइंट करा था अशोका को। इसकी डेथ के बाद अशोका जो है वो मगध के थ्रोन पर बैठता है। अशोका की बात करते हैं। अशोका सबसे फेमस मौर्यन किंग्स था, सबसे मतलब मौर्यन राजाओं में सबसे फेमस था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पास्ट में आ चुका है। देवनम पिया किसे बोला गया है? बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 या कहीं पर ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और उसका आंसर ये था अशोका। ओके, और किसने बोला ये मैं आपको बताऊंगा। हमारा लेवल एक बार बढ़ने दो एनसीईआरटीज का, और ये अभी हम बेसिक चीज़ों पे ही लेवल बढ़ने दो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अशोका ने कलिंगा वॉर लड़ा था 261 बीसी के अंदर। ये वॉर जीत गया था और उसने कलिंगा को कैप्चर कर लिया था। वॉर का जो हॉरर है, जो ये कांप जाता है इस वॉर के बाद, जब मैंने बताया था ये अनाथ होते हुए बच्चों को और विधवा होती हुई महिलाओं को देखता है। इसने खुद अपने आप से इसको अपनी रॉक एडिक्ट 13, ये आप रोमन नंबर जानते होंगे, एक्स का मतलब होता है 10, एक डंडा लगा दूं मैं 11, 12 और 13। ठीक है, एक्स 111 इज इक्वल टू 13। इसने यहां पर इस कलिंगा वॉर को डिस्क्राइब कर रखा है। मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था जितने भी ये रॉक एडिट्स के नंबर होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो कि कौन से रॉक एडिट में इसने क्या बात कर रखी है। ठीक है, H.G. वेल्स एक हिस्टोरियन है, इनका ये बोलना था अशोका शाइन्स एंड शाइन्स ब्राइटली लाइक अ ब्राइट स्टार, आज भी, इस दिन तक भी। अशोका की लाइन कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं। जो इंडियन रिपब्लिक का एम्बलम है, चार शेर, वो अडॉप्ट करा गया है लाइन कैपिटल, जो कि है लाइन कैपिटल ऑफ वन ऑफ द अशोकन पिलर, जो कि सारनाथ के अंदर लोकेटेड है। जो व्हील है फ्रॉम द सर्कुलर बेस, ये अशोका चक्र है और ये नेशनल फ्लैग में डाली गया है। ब्लू कलर का दिखने को मिलता है आपको फ्लैग के अंदर। ठीक है, और ये जितने भी एनिमल्स हैं मैंने आपको पास में बताया था, एक बार लेवल बढ़ने तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कल्चर का वैसे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है। जितने भी एनिमल्स हैं ये बुद्धा के लाइफ के फेजेस को दर्शाते हैं। बुद्धा के लाइफ के, उन्होंने कब घर छोड़ा, क्या छोड़ा। ठीक है, वो जब सन्यासी बने तो क्या, कौन सा एनिमल उनका सिंबल है, घर छोड़ना क्या, मेडिटेशन उनका क्या सिंबल। ठीक है, ये हम सब बातें करेंगे आगे। उसके बाद दो चीज़ें याद रखना, दो वर्ड्स। अभी तो आपने अशोका का एक नाम देख लिया, अशोका के अलावा देवनम पिया। इसके अलावा दो नाम और जानो आप, एक चंद अशोक, अशोका द विकेड, धम अशोक, अशोका द राइटियस। अगर आपको ये स्टेटमेंट आ जाए कि अशोका कन्वर्टेड फ्रॉम चंद अशोक टू धम्म अशोक, यानी कि पहले था बदमाश और क्रूएल, फिर आ गया सही रास्ते पर, धम्म के रास्ते पर, ये वाली बात आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं बताएंगी जो यहां पर दे रखा है। कलिंगा के युद्ध के बाद अशोका एक बुद्धिस्ट बन गया। इसने धर्म यात्रा, बड़े सारे रिलीजियस टूर करे कंट्री के अलग अलग कोनों में और इवन कंट्री के बियॉन्ड भी, अपनी धर्म की पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए। धम्म का जो मीनिंग है, देखो ये वाली बात दे रखी है कि धम्म का मीनिंग अशोका ने कौन से पिलर में समझाया। कलिंगा वॉर के बारे में बताता है पिलर नंबर 13 में, धम्म के बारे में मैसेज और धम्म होता क्या है पिलर नंबर 2 में बताता है। ठीक है, पिलर एडिट 2 में यहां पर नोबलेस्ट आइडिया दे रखे हैं कि जो इंसान को, अगर किसी ने इंसान के रूप में जन्म लिया तो उसको ये सारी चीजें करनी चाहिए। और धर्म का असली अर्थ यही है।
इसने इस बात पर स्ट्रेस डाला, ही लेड स्ट्रेस ऑन, कि हर एक इंसान को, आपने तो ये तो वर्ड दे रखे हैं, आपने तो पूरा पूरा डिटेल में इसका एनसीईआरटी से पढ़ रखा है कि जानवरों को मत हर्ट करो, उनको काटो मत, उनके लिए भी हॉस्पिटल बनाने चाहिए, सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करो, हर एक इंसान को अपना भाई बंधु मानो, ये सब बातें। कंपैशन, चैरिटी, प्योरिटी, सेंटलीनेस, सेल्फ कंट्रोल, ट्रूथफुलनेस और ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स, प्रिसेप्टर्स एंड एल्डर्स, ठीक है, जो भी आपके गार्जियन वगैरह पेरेंट्स और जो भी आपसे बड़े हैं उन सबकी रिस्पेक्ट करो। अशोका ने अपने बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ पर आपको प्रिलिम्स का एक फैक्ट भी मिल जाएगा, अशोका के बेटे का नाम था महिंदा और बेटी का नाम था संगमित्ता। इनको श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। इसके अलावा ये अशोका ने बड़े सारे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए मिशनरीज भी भेजे वेस्ट एशियन कंट्रीज में, इजिप्ट में, ईस्टर्न यूरोप में, अपने धम्म को मैसेज को प्रोपोगेट करने के लिए। अशोका के धम्म को मैसेज लोगों को बताने के लिए इसने ऑफिशियल्स रख रखे थे जिसको हम लोग कहते हैं धम्म मोहम्मद दास। इनकी जॉब ये थी कि धम्म के मैसेज को ये पूरे एम्पायर में फैलाएं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करा था। ही हेल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट हिज कैपिटल पाटलिपुत्र। तो आप ये जान गए इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका द ग्रेट। ये वाली बात याद रखना, ओके। और अगर मैं आपको एक बार ये रिकॉल करने के लिए दिखा दूं, यहां पर देखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोका। अशोका के एडिट्स 33 एडिट्स जो अशोकन पिलर्स में हमें देखने को मिलते हैं, एज वेल एज बड़े बड़े पत्थर और केव वॉल्स अशोका ने बनवाए। और अशोका इनमें सब में डिटेल में डिस्क्राइब करता है अपने मैसेजेस को, जो कि रिलेटेड है पीस से, राइटियसनेस से, जस्टिस से और जनता के हित से। एडिट एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन होता है जो कि एक अथॉरिटी या एक राजा के द्वारा इशू करा जाता है, यानी कि ऑफिशियल मैसेज। जैसे खलीफा इशू करता है एक प्रकार से, क्या कहते हैं उसको हम लोग, फतवा जारी होता है, एक इंस्ट्रक्शन जो कि सबको मानना पड़ता है। एडिट कुछ इस प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है जो कि सबको लागू, मतलब मानना पड़ता है, लागू हो जाता है जो, ठीक है। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है अशोका के मैसेज, अशोका के पीरियड्स पर, ठीक है। जो स्क्रिप्ट यूज करी गई है अशोका के द्वारा अपने इंस्क्रिप्शंस में, सांची में इसने यूज करी है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, कांदाहार में अफगानिस्तान में इसने यूज करी है ग्रीक और अरेमिक, या हम एनसीईआरटी में देख चुके हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसने यूज करी है खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो अगर आपको ओवरऑल आ जाएगा अशोका ने अपने ओवरऑल रॉक एडिट्स में कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स को यूज करा है, आंसर विल बी ब्राह्मी, ग्रीक, अरेमिक, खरोष्ठी। रॉक एडिट 2 और जो 13 है अशोका के, यहां पर हमें 3 डायनेस्टीज के नाम भी देखने को मिलते हैं, एक पांड्यास के नाम, चोला के नाम, और केरला, जो चोला को ही बोला गया यहां पर, याद रखना, मैं अलग अलग मार्क कर देता हूं, पांड्यास, चोला, द केरला पुत्र और सत्यापुत्र। ये टर्म यूज करी गई है अशोका के पिलर्स में। चोला चेरा पांड्या यूज नहीं है, पांड्या चेरा यूज नहीं है, पांड्यास है, चोलास है, चोलास को स्पेशली बोला है इसने केरला पुत्र, और सत्यापुत्र यहां पर दे रखा है, चेरास नहीं गिवन है सच वर्ड, ठीक है। ये वाली बात याद रखना। अगेन, none of the books and standard books will tell you this fact. नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।